चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। जल्लाद शोहर ने खोलते हुए तेल को बीवी पर फेंका, फिर हो गया फरार। इज़दिवाजी असमत दरी को जुर्म करार देने से शादी ख़त्म हो जाएगी, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट का बयान। केजरीवाल का कस्तूरबा नगर असमत दरी मुतासिरी के लिए 10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। उत्तराखंड प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी किया, सिलेंडर की कीमत 500 रुपये करने का वादा। पेगासस मामला, जासूसी के इल्ज़ाम आयद होने के बाद इसराइली पुलिस का कानून की खिलाफ वर्जी का एतराफ़। धारावी में ऑफलाइन इम्तिहान के खिलाफ तलबा का पुरजोर एहतजाज, हालात कशीदा। जंतर मंतर पर एमएसपी गारंटी कानून के लिए किसानों का जोरदार मुजाहरा। नाबालिग लड़की के वालिद ने पुलिस पर लगाया जल्दबाजी में आखिरी रसूमात अदा करने का इल्ज़ाम। मरकज़ी बजट अवाम मुखालिफ और कॉरपोरेट नवाज है, ये चोरी का बयान। बीजेपी मुल्क के मफाद में मनहूस साबित हुई, उसका सफाया ज़रूरी, तौक़ीर रज़ा खान का बयान। हमने दहशतगर्दों को फ़रार होने तक का मौका नहीं दिया, सदेदुगान का बयान। अमरीका हम मुत्तहिदा अरब इमारात को फ़ौजी इमदाद देंगे। कज़ाकिस्तान अफ़गानिस्तान के लिए आज़िम सफ़र, गंदुम से लदी ट्रेन उलट गई। तुर्की और आर्मेनिया के दरमियान फ़्लाइट ऑपरेशन आज से बहाल हो गई। इराक़ बगदाद हवाई अड्डे पर एक बार फिर मिसाइल हमला। इराक़ी पुलिस का दाइश मुखालिफ वसी पैमाने का ऑपरेशन। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। एक शोहर का खौफनाक कहर बीवी पर इस कदर बर्पा किया कि वो मरते मरते बची है। इतना ही नहीं, इस शख्स ने अपनी बेटी को भी नहीं बख्शा और उसे भी मारने की कोशिश की। पुलिस इस जालिम की तलाश कर रही है। ये मामला बेंगलुरु का है। दरअसल 30 साल का एक ऑटो ड्राइवर अपनी बीवी और बेटी पर खोलते हुए तेल यानी बॉइलिंग ऑयल को डालकर फरार हो गया। शख्स एलआर नगर में कोरमंगला का रहने वाला है। मामला इतवार के रोज़ पेश आया है। पुलिस मामला दर्ज करके शख्स की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि थॉमस अक्सर शराब के नशे में धुत रहता था। वो सही से काम भी नहीं करता था और पेशतर वक्त अपने घर पर रहता था। शराब के नशे में धुत वो अक्सर अपनी बीवी एंथोनी अम्मा से अक्सर झगड़ा किया करता था। थॉमस अपनी बीवी पर शक भी क्या करता था। इतवार की सुबह ही थॉमस शराब के नशे में धुत अपने घर आया था। आते ही उसने अपनी बीवी से लड़ाई शुरू कर दी। जब आसपास के लोगों ने मामले में मुदाखलत की तो वो घर से बाहर कहीं निकल गया। उसके बाद तकरीबन 1 बजे वापस घर आया। उस वक्त उसकी बीवी टीवी देख रही थी, जबकि 13 साल की बेटी नैन्सी सो रही थी। वो किचन गया और तेल को गर्म करने लगा। उसके बाद लकड़ी के कुंदे से उसने अपनी बीवी को बुरी तरह से पीट कर मुर्दा कर दिया। उसने बीवी को इतनी बुरी तरह से पिटाई की तो बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद भी उसका दिल नहीं पसेजा और फिर उस पर खोलते हुए गर्म तेल को उंडेल दिया। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुशील कुमार मोदी ने बुध को राज्यसभा में कहा कि इज़दिवाजी असमत दरी को जुर्म करार देने से शादी का तस्वुर ख़त्म हो जाएगा। वक्फ़े सवालात के दौरान बीजेपी रुकने पार्लियामेंट सुशील कुमार मोदी ने यह भी पूछा कि क्या हुकूमत इज़दिवाजी असमत दरी को जुर्म करार देने के हक़ में है। इस सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत बराए ख़वातीन व तरक्की अतफ़ाल की वज़ीर स्मृति ईरानी ने कहा कि यह मामला ज़ेर समाअत है, इसलिए वो इस मामले की तफसील नहीं बता सकती। सीपीआई के रुकने पार्लियामेंट बनोए विसाम ने वक्फ़े सवालात के दौरान शादियों में होने वाली जिनसी तशद्दुद के बारे में सवाल पूछा था। नाज़रीन, दिल्ली के वज़ीर आला के अरविंद केजरीवाल ने आज कस्तूरबा असमत दरी मुतासरी की मदद के लिए 10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया। इसके बाद दिल्ली के वज़ीर महसूल क़ानून कैलाश गहलोत ने दिल्ली कमीशन बराए ख़वातीन की सरबराह स्वाति मालीवाल के साथ कस्तूरबा नगर असमत दरी की मुतासरा खातून से मुलाकात की। मिस्टर कैलाश गहलोत के साथ स्वाति मालीवाल ने भी मुतासरा से बातचीत की है। मुतासरा ने बताया कुछ लोगों ने उसे अगवा करके अर्गमाल बनाया, फिर लोगों ने मिलकर उसके साथ इज्तिमाई ज़ियादती की। मुतासरा ने यह भी बताया कि जब उसके साथ जिनसी ज़्यादती कर रहे थे वहाँ कुछ ख़वातीन भी मौजूद थी जो उन मर्दों को उसके साथ मज़ीद बुरा सलूक करने और ज़्यादती करने पर उकसा रही थी।
नाज़रीन, उत्तराखंड असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र प्रियंका गांधी ने 2 फरवरी को इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। उन्होंने देहरादून से वर्चुअल रैली को खिताब किया और उत्तराखंड में बीजेपी की 5 सालों की हुक्मरानी के दौरान पैदा मसाइल को तस्करा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी ने हर वादे को तोड़ा है। बीजेपी हुकूमत में किसान, नौजवान, दलित सभी परेशान हैं। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए रियासत में हुकूमत साजी की सूरत में गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये तक महदूद करने का वादा भी किया है। नाज़रीन, पेगासस मामले पर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के ताज़ा इंकशाफात के बाद एक जानिब जहां दुनिया भर में हलचल मची हुई है, वहीं इसराइल में भी इस पर हंगामा हो रहा है। दरअसल पेगासस स्पाईवेयर जासूसी का सॉफ्टवेयर को इसराइली कंपनी एनएसओ ने तैयार किया है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हिंदुस्तान इस सॉफ्टवेयर को दिफाई सौदे के तहत इसराइल से खरीदा था। दुनिया की दीगर कई ममालिक की हुकूमतों ने भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अपने ही शहरियों की जासूसी करने के लिए किया। इधर इसराइल में अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पुलिस को पेगासस से होने वाली जासूसी की तहकीकात करने का हुक्म दिया था। इसके बाद इंकशाफ हुआ कि पुलिस ने कुछ लोगों की जासूसी की थी। पुलिस ने कानून की खिलाफ वर्जी करने का भी एतराफ़ कर लिया है, जबकि गुज़िश्ता महीने पुलिस ने जासूसी के इल्ज़ामात को अक्सर मुस्तरद कर दिया था। नाज़रीन, मुंबई के धारावी इलाके में तलबा के एहतजाज में तशद्दुद फूट पड़ने के बाद यहाँ के हालात काबू में हैं और अमन कायम है, लेकिन कशीदगी हुनूस बरकरार है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस मामले में विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव की हिमायत में मरतबा फिर एहतजाज का इंतबाह दिया गया, जिसके पेश नज़र मुंबई पुलिस अलर्ट हो गए। धारावी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। धारावी इलाके में पुलिस वैन के साथ हिफाजत दस्तों की तैनाती अमल में लाई गई है। मुंबई में तलबा का अचानक इतना बड़ा मजमा जमा करने के पीछे कौन लोग थे, उसके पसे पेश कौन सी ताकत कार फरमा थी, पुलिस उसकी भी तफ्तीश में मसरूफ़ है, क्योंकि हालात अब भी कशीदा बने हुए। ऑफलाइन इम्तिहान के खिलाफ हिंदुस्तानी भाव ने तलबा के एहतजाज की हिमायत की थी। इस मामले में इकरार खान और हिंदुस्तानी भाव को गिरफ्तार किया गया है। नाज़रीन, ज़रूरी क़वानीन के मुलतवी होने के बावजूद किसान एमएसपी गारंटी कानून का मुतालबा हुकूमत से कर रहे हैं। इसी दरमियान बुध की सुबह एमएसपी गारंटी कानून के मुतालबे को लेकर कुछ किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहरा करने पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने बस में बिठाकर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचाकर छोड़ दिया है। जंतर मंतर पर किसान हाथों में पंफलेट लिए हुए थे, जिन पर लिखा था किसानों की मजबूरी है, एमएसपी ज़रूरी है। इस मुजाहरे में बुजुर्ग किसानों की बड़ी तादाद देखने को मिली थी। नाज़रीन, एक 16 साल लड़की के घर वालों ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने उन्हें नाबालिग बच्ची की आखिरी रसूमात जल्दबाजी में अदा करने के लिए मजबूर किया। इस वाक़े पर मंगल के रोज़ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या 21 जनवरी को पेश आया था, लेकिन पुलिस के ज़रिए धमकी देने और जराइम के बारे में बात न करने के लिए कहने के बाद घर वाले खामोश रहे। बात तब फैली जब कुछ लोगों ने इस बारे में ट्वीट किया, जिससे सभी को वाक़े की खबर मिली। बुलंदशहर की सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट ने संतोष सिंह ने कहा कि पुलिस ने कभी भी घर वालों को अपनी बेटी की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए मजबूर नहीं किया और मफादात हासिल करने के लिए इस मामले पर सियासत की जा रही है। उन्होंने बताया कि लड़की और एक लड़की के दरमियान दोस्ती थी। अहम मुलजिम ने सोचा कि उसे धोखा दे रही है, इसलिए उसने उसे गोली मार दी। इसने अपने हाथ और गर्दन को ब्लेड से काट लिया था। घर वालों ने मुतालबा किया इस मामले को दूसरे पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जाए। हमने वैसा ही किया। नाज़रीन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीएम ने मरकजी बजट की सख्त अल्फाज में तनकीद करते हुए कहा है कि बजट 2022-23 अवाम मुखालिफ और कॉरपोरेट नवाज है, उससे गरीब मजीद गरीब हो जाएगा। सीपीआईएम ने एक बयान में कहा कि 2022-23 का बजट आम लोगों के लिए राहत फराहम करने की तरजीहात की शनाख्त करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। पार्टी ने लोगों से कॉरपोरेट नवाज बजट की मुखालिफत करने की अपील की। वह इनकम टैक्स दायरे से बाहर के तमाम कुंबों को 7,500 रुपये माहाना बराह रास्त मुंतकिल करने और मुफ्त खाने की किट्स की तकसीम का मुतालबा किया। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी की हिमायत करने वाली इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के कौमी सदर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने अलीगढ़ शहर सदर असम्बली हल्के के उम्मीदवार सलमान इम्तियाज़ की हिमायत करते हुए आवाम से अपील की कि वह मुल्क को मजबूत बनाए रखने और मुल्क की तरक्की के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के हक़ में अपना वोट दें। कांग्रेस उम्मीदवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुल्क के मफाद के बजाय ज़ाती मफाद के लिए काम करने वाली एक ऐसी सियासी जमात है जिसने किसी भी तबके का भला नहीं किया। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कल मुनाकिदा सरमाई कारताल अस्करी कार्रवाई के बारे में बात करते हुए कहा कि हमने 3 मुख्तलिफ अहदाफ पर बमबारी की है। दहशतगर्दों को फरार होने का मौका तक नहीं दिया गया। सदर एर्दोगान ने अंकारा में तुर्की कन्फेडरेशन आजरा बराए नौजवान की जनरल कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि इराक़ और शिमाली शाम में दहशतगर्दों की जानिब से अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करदा देरिक, संजार और काराजा के इलाकों में अस्करी कार्रवाई की गई। 3 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। अगर हम दहशतगर्दों का सरहद पार इलाकों में सर न कुचलते और अपने शहरों में अमन व अमान को तहफ़्फ़ुज़ में न लेते तो आज हम यहाँ न होते। नाज़रीन, अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने मुत्तहिदा अरब इमारात के वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ मुज़ाकरात में कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात पर हूथियों के हमले के मुकाबले हम अबू धाबी को फ़ौजी इमदाद फराहम करेंगे।
अमेरिका आज़ादी दिफा के जारी करदा बयान के मुताबिक मुज़ाकरात में वज़ीर दिफा ऑस्टिन और प्रिंस मोहम्मद बिन ज़ैद नहयान ने हालिया दिनों में मुत्तहिदा अरब इमारात में शहरी अमवात का और अज़्ज़ुफ़रा एयरबेस पर मुतय्यन अमरीकी और इमाराती अफराज के लिए ख़तरे का सबब बनने वाले हूसी हमलों पर बातचीत की है। नाज़रीन, कज़ाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाती गंदुम से लदी ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर गई। कज़ाकिस्तान रेलवे की जारी करदा बयान के मुताबिक हादसा सूबे कारा गांधी के सरहदी स्टेशन मवेंती सारी शगान पर पेश आया। बयान में कहा गया कि हादसे में ट्रेन की 12 बोगियां पटरी से उतर उलट गई, ताम कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। जहाँ हादसा पर मरम्मत का काम जारी है, स्टेशन से दीगर मुसाफिर ट्रेनों के सफ़र मुलतवी कर दिए गए हैं। नाज़रीन, तुर्की और आर्मीनिया के दरमियान परवाज़ें आज से बाहमी तौर पर दोबारा से शुरू हो रही है। तुर्की और आर्मीनिया के नुमाइंदों के हाल में होने वाली मुलाकातों के नतीजे में बाहमी परवाज़ें शुरू करने का फैसला किया गया, जो कि 2020 से बदला। तुर्की की पेगासस और आर्मीनिया की फ्लाई1 हवाई कंपनियों ने तुर्की और आर्मीनिया के दरमियान बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने के लिए दोनों ममालिक के शहरी हवाबाजी के इदारों को दरखास्तें दी थी। तुर्की के पेगासस एयरलाइंस और आर्मीनिया की फ्लाई1 कंपनी बाहमी तौर पर आज इस्तांबुल पर युवान परवाज़ें शुरू करेंगी। नाज़रीन, इराक़ी दारुल बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 5 बजे रॉकेट हमला किया गया। इराक़ी सिक्योरिटी हल्कों से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह है कि बगदाद हवाई अड्डे पर अमेरिका का कोई फौजी अड्डा मौजूद नहीं है। हुकूमत इराक़ ने इस मामले पर ताहाल कोई बयान भी जारी नहीं किया। याद रहे कि बगदाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 5 रोज़ पेशतर भी मीज़ाइल हमला हुआ था, जिससे एक सिविल तैयारी को नुकसान पहुँचा था। नाज़रीन, इराक़ की वफाकी पुलिस ने करकुक के जुनूब में दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। करकुक पुलिस के प्रेस तर्जुमान अमीर नूरी ने बताया कि इराक़ी वफाकी पुलिस ने शहर के जुनूब में रेसात ज़िले के करीब दाइश के खिलाफ वसी पैमाने पर ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में हथियार, गोला बारूद, रोज़मर्रा के इस्तेमाल का सामान कब्जे में ले लिया। इराक़ी अहदेदार ने भी बताया कि हशद अश-शौबी फोर्सेस की हिमायत से जारी ऑपरेशन को आने वाले दिनों में मज़ीद वसाअत दी जाएगी। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।